सोनापुर गांव सुबह की पहली किरण के साथ जागता था। मुर्गे की बांग, खेतों में ओस की बूंदें और दूर मंदिर की घंटी। रघुनाथ हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसकी पत्नी गीता चूल्हा जलाती। मोहन अभी छोटा था, लेकिन पिता को देखकर वो भी जल्दी उठना सीख गया था। बाबा, मैं भी चलूं आज हाट? ये सुनकर रघुनाथ मुस्कुराता और कहते, अभी तुम पढ़ाई करो बेटा, एक दिन बड़ा आदमी बनना है। घर में गरीबी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर 15 दिन में एक बड़ा व्यापारी गांव आता। लोग उसे लाला कैलाश प्रसाद कहते थे। उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसका रौब, सब कुछ अलग था। वो गांव वालों से अनाज सस्ते दाम में खरीदता और शहर में 3 गुना दाम पर बेचता। गांव वाले मजबूर थे, उन्हें तुरंत पैसे चाहिए होते। लाला मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान में स्वार्थ छिपा होता। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बारिश होने लगी। लाला की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। रात घेराई और वो मन ही मन बड़बड़ाया, अरे इस बैलगाड़ी को भी अभी इस कीचड़ में फंसना था। लगता है आज यहीं रुकना पड़ेगा। तभी उसके सामने से रघुनाथ आया। लाला जी, आप और यहाँ? हाँ रघुनाथ, मेरी बैलगाड़ी फंस गई है। ठीक है, तो चलिए हमारे घर। वैसे भी इस बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं। लाला ने पहले न जाने का नाटक किया, फिर मान गया और वो दोनों घर आ गया। गीता ने तुरंत चूल्हे पर दाल चढ़ाई, बाजरे की रोटी बनाई। मोहन ने लाला के पैर छुए। ये देखकर लाला ने मन ही मन सोचा, ये कैसे भोले लोग हैं। इतना सोचकर लाल ने खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। रघुनाथ और गीता आधी रात तक भीगती छत के नीचे बैठे रहे। धीरे धीरे ये एक सिलसिला बन गया। हर बार देर होने पर लाला सीधा रघुनाथ के घर आता और वो बिना पूछे बैठ जाता। अरे भाभी जी, आज मिठाई नहीं बनी क्या? ये सुनकर गीता मुस्कुराती, लेकिन दिल में दर्द होता। मोहन सब देखता और चुप रहता। एक रात गीता बोली, जी, हम दूसरों की मदद करें, ठीक है, लेकिन कोई हमारी भी तो मदद करे। तभी रघुनाथ बोला, गीता, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, पर भविष्य के लिए कुछ तो सोचिए। अगले हफ्ते रघुनाथ पहली बार शहर गया। भीड़, शोर, बाजार, सब कुछ अलग था। उसकी ताजी सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। वो खुश हुआ, लेकिन शाम हो गई। फिर उसे लाला की याद आई। आज तो सब्जी बेचते बेचते बहुत रात हो गए। मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए उस लाला के घर रुक जाता हूँ। इतना बोलकर रघुनाथ लाला के घर की ओर निकल पड़े। शहर का बड़ा हवेली जैसा मकान। दरवाजे पर दरबान ने उसे रोका और तभी हवेली के अंदर से आवाज आई, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। ऐसे लोगों को अंदर मत आने देना। ये सुनकर रघुनाथ सुन चुका था। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। लगता है तुम यहाँ के नहीं हो बेटा। हाँ बाबा माई, यहाँ का नहीं हूँ। मेरा घर सोनपुर गांव में है और मैं सब्जी बेचने शहर आया था और सब्जी बेचते बेचते रात हो गए। ठीक है, तो बेटा आज रात के लिए चलो मेरे घर। उसका नाम था गोपाल दास। कुछ महीने बाद नदी में तेज बहाव था। नाव पलट गई। रघुनाथ और गीता बह गए। मोहन बच गया, लेकिन अनाथ हो गया। गांव में शोक छा गया। और इधर लाला कैलाश प्रसाद को खबर मिली। खबर सुनकर उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। अब घर पर कब्जा करना आसान होगा। इतना बोलकर लाला मीठी बातें करके मोहन को शहर ले गया। मोहन जब पहली बार शहर पहुंचा तो उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में भरोसा भी था। लाला कैलाश प्रसाद रास्ते भर मीठी बातें करता रहा। बेटा, अब मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मोहन को अपने माता पिता की याद आई। उसने सोचा, मुझे शायद भगवान ने मुझे नया सहारा दिया है। लेकिन घर पहुंचते ही सच सामने आ गया। लाला की पत्नी कमला ने तिरस्कार भरी नजर से देखी और बोली, ये कौन है? ये अनाथ है, हमारे काम आएगा। ये सुनकर मोहन का दिल कांप उठा। अगली सुबह मोहन से रात तक काम करवाया जाता। झाड़ू, बर्तन, गोदाम में बोरे उठाना, और अगर थोड़ी गलती हो जाए तो डांट मिलती, कभी कभी मार भी। रात को वो छत पर बैठकर आसमान देखता और बोलता, माँ, बाबा, आप मुझे क्यों छोड़ गए? उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते। एक दिन लाला ने योजना बनाई। इसे खत्म करना ही बेहतर है, नहीं तो कल को सच बोल देगा। इतना बोलकर लाला मोहन को बहाने से जंगल ले गया। रस्सी से बांधा और उसे अकेला छोड़ दिया। अब जानवर इसका काम तमाम